खबर मेरठ से है। वेस्ट यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर बाजार सजने लगे हैं। भोले बाबा वाली टी शर्ट, ओम नमः शिवाय वाले कपड़ों की धूम है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ को लेकर आजकल बाजार भी सज गया है। एक से बढ़कर एक परिधान आपका ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेंगे। तरह तरह की टी शर्ट्स इस वक्त बाजार में आ गई हैं। भोलेनाथ लिखी हुई टी शर्ट्स बाजार में आ गई हैं। ओम नीलकंठाय नमः वाली टी शर्ट्स बाजार में आ गई हैं। महाकाल वाले अंगोछे आपको बाजार में देखने को मिल जाएंगे। चहुओर सिर्फ और सिर्फ केसरिया सैलाब ही नजर आ रहा है, केसरिया रंग ही नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त एक ऐसी शॉप पर मौजूद है जहां तरह तरह की टी शर्ट्स आपका ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेंगी। मोदी जी और योगी जी वाली टी शर्ट्स की भी खूब डिमांड रहती है। खबर अयोध्या से है। चोरों ने एलईडी टीवी चोरी की थी, जिसकी सूचना मानव भवन ट्रस्ट के महाप्रबंधक ने पुलिस को दी थी। चोरी की घटना में शामिल मुख्य आरोपी के साथ उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही चोरी की एलईडी टीवी भी बरामद कर ली गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने ही चोरी की थी। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय और एसपी सिटी सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने चोरी हुई सभी 4 जो एलईडी टीवीज़ हैं उनकी बरामदगी की है। इस घटना में वहीं पे काम करने वाले, सिक्योरिटी का काम करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम अजय है, उसकी संलिप्तता सामने आई है। उसकी निशानदेही पर टीवियां बरामद कर ली गई हैं और इस घटना में संलिप्त 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मैनपुरी में डिलीवरी के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंची महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला केयर अस्पताल का है। महिला के परिजनों के मुताबिक महिला को 14 जुलाई को अस्पताल लेकर आया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने लापरवाही की, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों का कहना है कि महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर की बात डॉक्टरों से कहने पर उन लोगों ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब महिला की हालत लगातार बिगड़ने लगी तो अस्पताल ने सैफई रेफर किया। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। नाराज परिजनों ने हंगामा किया। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। होने के बाद फिर ये लोग गए, इन्होंने बोतल लगाई। बोतल लगाने के बाद कफन बंद हो गई। फिर इन्होंने नहीं चलाया। फिर रात में फिर वो ज़्यादा एकदम से सांस सी छूटने लगी। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई डॉक्टर साहब, अगर आपकी बस की नहीं है तो छुट्टी कराओ, हमें अंत भेजो रेफर करके। कि नहीं वो हो जाएगा, सही हो जाएगा सब कुछ। फिर इसके बाद जब अभी पानी जब नाक से आने लगा, जब मुझे अंदर नहीं जाने दिया किसी को, बोला तुम लोग कोई अंदर नहीं आओगे, मैं देख लूंगा। इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद ये कहा डायरेक्ट कि आप मुझे अंदर बुलाया, मैं गया अंदर। फिर जबरदस्ती तो बोला एक काम करो, तुम अपनी एम्बुलेंस का वो करो, अंतिम करो। मैंने कहा अभी ऐसे थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे। अब तो कुछ उसमें तो ना सांस ले रही थी ना कुछ ले रही थी उसी टाइम। खबर अयोध्या से है। रामकथा संग्रहालय में अब लोगों को राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी जानकारियां मिल सकेंगी। राम मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई से निकले हुए अवशेष, मंदिर निर्माण के फैसले की कॉपी, मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दस्तावेज, इसके साथ ही लोगों के भेजे उपहार को अब अयोध्या में बन रहे रामकथा संग्रहालय में रखा जाएगा, जिससे अयोध्या आने वाले लोग राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी बातों को जान सकें। और राम भक्तों के द्वारा दी गई खास चीज़ों को भी इस संग्रहालय में रखा जाएगा। विशालकाय ताला, धनुष बाण, गदा और चरण पादुका को भी इस संग्रहालय में रखा जाएगा। देखिए, संग्रहालय नहीं बनाया है। बहुत से लोगों ने विशाल विशाल सामानों को बनवा के भेजा है, तो उसको सुरक्षित रखा गया है। कोई तीर भेज रहा है, कोई धनुष भेज रहा है, किसी ने गदा भेजा है, कोई घंटा भेजा है, तो ये जो विभिन्न ताला भेजा है, तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कहीं उपयोग नहीं है, ये सिर्फ प्रदर्शित हो सकती हैं देखने के लिए, तो उसको वहाँ पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाई गई, जिससे सुरक्षित रहे। और
भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और दुनिया से मिले हुए उपहारों के लिए अस्थायी म्यूजियम बनाया गया है। यह रामसेवकपुरम में रखा गया। आप जिस जगह मौजूद हैं इसे रामसेवकपुरम कहते हैं। और देखिए ये विशाल का धनुष बाण है, इसके पीछे पवन पुत्र हनुमान का गदा है जिसे अब लगाया जाना है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा जो वो वस्तुएं जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान लोगों ने अपनी भावनाओं के तौर पर समर्पित की थी, चाहे फिर वो विशालकाय नगाड़ा हो, विशालकाय दीपक हो या फिर भगवान की स्तुति में लगने वाला घंट घड़ियाल, राम भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया है। और राम मंदिर ट्रस्ट की ये मंशा है कि आगामी दिनों में इसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद राम जन्मभूमि परिसर में भी रखा जाए, ताकि जो राम भक्त आ रहे हैं वो इन वस्तुओं का भी दर्शन करें जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से भगवान रामलला को निवेदित किया। फिलहाल ये अनोखी वस्तुएं रामसेवकपुरम में रखी गई और अस्थायी तौर पर यहाँ पर राम भक्त इसका दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रोजेक्ट 1 ट्री योजना शुरू करने के लिए न्यूज़ 18 को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा हर दिन हर वक्त हमारे दिल में होनी चाहिए और इस अभियान से लोगों में जागरूकता आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अभियान पूरी तरह से सफल होगा और लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। हर दिन हर पल पर्यावरण संरक्षण हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे दिल में रहना चाहिए। उसका जिस पौधे का हम रोपण कर रहे हैं उसका पूरी तरह से उसकी सुरक्षा हो, उसका संरक्षण हो, उसको जब तक पूरी तरह से वो खड़ा न हो जाए तब तक वहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 18 को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज समय की आवश्यकता है उस समय के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान उन्होंने चलाया है। निश्चित रूप से आने वाला उनका ये अभियान सफल हो और लोग लाभान्वित हों और जो आज हम पर्यावरण की हानि से, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कारगर साबित होगा।